आप न्यूट्रल होके क्यों तकरीर नहीं करते? आप जेईवाई में जब हो तो फिर वहां के प्लेटफॉर्म से आप ठीक है, लेकिन जब आप मिंबर पे बैठे हो दीन की बात करने के लिए, फिर लोग आपसे मौलाना फजल रहमान के फजाइल सुनने के लिए नहीं बैठे हुए आपके पास, फिर आपसे हक सुनने के लिए बैठे हुए। तो आप किसी को फेवर ना करें, सियासी जलसे में जरूर बात करें। जो बयान आया है ना, जज्बाती बयान, और इससे बच्चे तो बेचारे सादा लौह बच्चे तो इन जज्बाती चीजों से मुतासर होते हैं, पढ़े लिखे लोग इन चीजों से मुतासर नहीं होते, वो तर्जिया करते हैं। तो केपीके में अगर हुकूमत ने आवाम को खरीद लिया है, तो उलमा को खरीद लिया, तो केपीके में आपके बहुत सारे रिलेटिव हैं, होंगे यकीनन, जाओ फोन करो उनको, क्या खरीदा भाई। और वो जो शराइतनामा पढ़ के सुनाया गया है हजरत मौलाना हलीफ जालंधरी साहब की तरफ से, फर्ज कर लो वो ठीक भी है, तो उसमें कौन सी गलत बात लिखी हुई है? वफाकुल मदारिस से जब किसी मदरसे का इल्हाक होता है, इसी टाइप की शर्तें उसमें भी लिखी हुई हैं, रियासत के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, वो सारी शर्तें तो एक कॉमन सेंस की है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि इमाम को लिखा हुआ खुतबा दिया जाए, इसके हम खिलाफ है, इमाम अपनी मर्जी से बयान करेंगे। और बाकी ये कि हुकूमत 25,000 में उलमा को खरीद लेगी। असल में जितने पंजाब के उलमा है ना, जब मेरा बयान किया वो सारे खुश है मेरे बयान से। उलमा से मुराद जो मसाजिद के इमाम है, और जो इमाम नहीं है वो सारे नाराज हैं। ये होता है। अब जाहिर है जो इमाम नहीं है उनकी तादाद ज्यादा है, तो उनकी नाराजी से हमें कोई वो नहीं है, फिक्र नहीं है, क्योंकि वो कुछ ले नहीं रहे ना, उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो जब कुछ मिल नहीं रहा होता तो बैठ कर बयान देते रहो। जिस बेचारे के पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं है ना, आपने कोई इंतजाम किया उनके लिए, वफाकुल मदारिस में करोड़ों नहीं अरबों रुपए होते हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए, तभी तो इतना बड़ा मदारिस का सेटअप चल रहा है। उन अरबों में थोड़ा सा छिड़काव इनके ऊपर कर दें, आप क्या ख्याल है? और अगर नहीं कर रहे, कोई मजबूरी होगी, तो फिर आप, अभी एक तहरीर भी आई है कि उलमा सुलहा हमेशा गरीब रहे हैं, और उलमा, ये तहरीर भी आजकल मुझे व्हाट्सएप पे लोग भेज रहे हैं कि उलमा जो है वो हमेशा गरीब ही रहे हैं, कसमा पुरसी में ही रहे हैं, और उलमा पे यही चीज सूट करती है। बिल्कुल सही है, तो फिर सबको गरीब होना चाहिए। फिर मुझे भी चाहिए कि मैं रक्शे में जाऊं, रक्शे भी नहीं, बाइकिया वाले से बाइकियां मंगवाऊं, गाड़ियां वाड़ियां, लैंड क्रूजर, ये प्रोटोकॉल और ये सब कुछ, वेस्ट कोट पहनना और बड़े बड़े जुब्बे पहनना, ये सब छोड़ दें। ये क्या बात है कि अपने लिए तो सब ये चाहते हैं कि हम लोग जनाब लग्जरी लाइफ हो, और मस्जिद के इमाम के लिए कि वो गरीब गुरबा किस्म का हो। ये नाइंसाफी है भाई। तो ये मौलाना फजल रहमान की मजबूरी है, वो क्योंकि अपोजिशन में है, तो वो ठीक है, वो सही कर रहे हैं अपने लिहाज। सियासत में यही होता है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हुकूमत सही कर रही है तो उनका तो वोट खत्म हो जाएगा। जब जनरल मुशर्रफ था तो मौलाना फजल रहमान के जलसे में मैंने खुद शिरकत की है, इतना ज्यादा मौलाना फजल रहमान ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तकरीर की, हमने भी नारेबाजी लगाए, सब कुछ। लेकिन जब मौलाना फजल रहमान इत्तेहादी बन गए तो वो नहीं थे। तो ये सियासत में चल रहा है, इसमें मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, ये सब ये सियासत का हिस्सा है, जमहूरियत इसी का नाम है। तो हम थोड़ी सियासत में है भाई, हम तो जाते हैं वोट दे के आ जाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, बस खत्म। तो इसलिए हमारी मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी है। आप जो कर रहे हैं आपके लिहाज से ठीक कर रहे हैं आप। हुकूमत ने जब इमामों को लगाम देनी होगी ना, वो 15-20 हजार में नहीं देगी लगाम। गवर्नमेंट जब आ जाए ना किसी के खिलाफ, चाहे अदल करे चाहे जुल्म करके करे, एक अलग बहस है। इमरान खान पीटीआई, इमरान खान माजी करीब में इमरान खान से ज्यादा पावरफुल कोई वजीर आजम, कोई हीरो आया है? लोग जिसको हीरो मानते हैं, मैं हीरो नहीं कह रहा, फिर वो एक नई बहस छिड़ जाएगी कि आपने इसको हीरो कैसे कह दिया। अवाम कह रही, ये तो मानते हो ना अवाम के। आज इमरान खान जेल से छूट के आए, बिला मुकाबला जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कतई नजर इससे कि वो सही है गलत है, वो एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। पब्लिक क्या कर रही है? इतना मजबूत आदमी, उसको गिरा भी दिया, और इलेक्शन में लाजमी जीतना था उसने, लेकिन जो कुछ इलेक्शन में हुआ है, हम तो ये हक बयान कर रहे हैं, मगर एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू होते हैं ना, हम ये हक बयान नहीं करते कि उसको जबरदस्ती हराया गया इमरान खान को। आप ये बोलो कि उसको जबरदस्ती हराया गया है, आप नहीं बोलोगे क्योंकि आप उस वक्त उसके गिराने वालों में से थे। आप उस वक्त बोलोगे जब आपको भी हराया जाए। तो ये सभी बोल रहे होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ये सब बोल रहे होते हैं। हम तो उस वक्त भी बोल रहे थे भाई इलेक्शन में 100% धांधली हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करें।